10 पैसा 5 पैसा पर बिजनेस करते हैं और साल में 2 महीना हमारा बिजनेस अच्छा रहता है, 10 महीना हम मंदी का शिकार रहते हैं। उस पर ये तकरीबन सैकड़ों जो है एमडी सूट का मैटर 6-6 महीने से हम इनके चक्कर लगा रहे हैं। पहले ये था कि हर हिस्से का एक ऑफिस रखा गया था, कोई भी प्रॉब्लम हो वहाँ जाने का, मगर ये सब ऑफिसेज बंद कर दिए हैं और सटाना नाका जाना पड़ता है। यहाँ अगर एक घर घूटी वाला जिसकी 200-300 गरीब आदमी की बिल आती थी, उसकी 1500 से लेके 15,000 तक बिल दे रहे हैं। वो जब सुधारने जाता है तो उसको घंटों बैठे रखना पड़ता है। बहुत दफे तो ऑफिसर ही नहीं मिलता है। 50 रुपया रिक्शे का किराया आने जाने का खर्च हो जाता है, गरीब आदमी क्या करेगा। ये सब तकलीफें देखने के बाद हमने हर मिनिस्टर से मिला और बिजली मंत्री से टाइम लेने का वक्त मांगा है, वो अभी हमको नहीं मिला है। इस शहर में 12 बुनकर तंजीमें हैं और जितनी भी तंजीमें होगी उसकी हिमायत लेकर हम इस शहर में कंपनी के खिलाफ कुछ न कुछ करेंगे। अगर सरकार हमारी बात, कंपनी को जो एग्रीमेंट किया गया है, आप बिल लो। हमारा शहर ऐसा है कि यहाँ पर नंबर लगा के बिल भरा जाता है। ये 3 शिफ्ट में देते हैं, पहली तारीख को इतना भरना है, दूसरी तारीख को इतना भरना है, तीसरी को इतना भरना है। हमारे शहर में पहली तारीख भरने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं कि यार हमारा 200 रुपया पर बिल बच जाएगा। ये यहाँ की खासियत है। यहाँ नंबर लगाकर बिल भरने का हिसाब रहता था, अभी ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन भरते हैं। जब हम पूरा पैसा दे रहे हैं, जब हम हर चीज़ के लिए ताउन कर रहे हैं, तो ये बिजली कंपनी क्या हमारे शहर को खरीद ली है? सुबह 5 बजे से लेकर 7-8 बजे तक का हर हिस्से में जहाँ घरों पर है वहाँ पावर बंद कर देते हैं, बिना बोले लोड शेडिंग कर रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? अगर कंपनी ये चाहती है कि यार इस शहर में सब चीज़ अच्छा रहे, तो जो तुम्हारा मेंटेनेंस का लॉस है पहले उसको रोकें, जो ओवरलोड फीडर है उसको कम करें, जो डीपी ओवरलोड है उसको अंडरलोड करें। ये सब काम करना चाहिए। ये हर एक आदमी का है। आप लोग के भी घर का बिजली का बिल आ सकता है उतना ही, अगर इनको रोका नहीं गया। इसलिए हम बिल भरने के खिलाफ नहीं है। हम जितना बिल इस्तेमाल करते हैं वो उतना पैसा दे रहे हैं, फिर हमारे ऊपर ओवरलोड पेनल्टी क्यों, फिर हमारे ऊपर फॉल्टी बिल क्यों, फिर ऑवरेज बिल क्यों मारा जा रहा है? इसके लिए कंपनी से 2-2 हाथ हो जावे। 3 साल हो गए, हम समझते थे कि लॉकडाउन है, कोविड है, ये साल नहीं करेंगे, अगले साल करेंगे, मगर हर फीडर ओवरलोड हो गया है। और हमारे शहर में पावर लूम के अलावा कोई ऐसा रोजगार नहीं है। ये रोजगार चलता है तो पूरे शहर का कारोबार चलता है। इसलिए हम इस कारोबार के बचाने के लिए हम सब लोगों को इकट्ठा करेंगे और सरकार से बात करेंगे। अगर कंपनी नहीं कर सकती है तो इसको महावितरण के अंडर में दिया जाए। महावितरण से ज्यादा खराब आज हमारा पोजीशन है। महावितरण में तो हम ऑफिसर से मीटिंग करते तो वो कुछ न कुछ सुधार देते थे, ये कुछ करते नहीं है और दादागिरी कर रहे हैं। कुछ न कुछ ऐसे लोगों को लगा के रखे हैं जहाँ पर वो खुद जो है मीटर में फॉल्ट करते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन रेट मारकर उसके ऊपर फॉल्टी लगा देते हैं। इसके लिए आपको यहाँ बुलाने का मकसद यही था कि हमारी बात सरकार तक पहुँचे और हमारे शहर का जो ये कोरोना के बाद से जूझ रहा है, मंदी का शिकार है, इसको बचाया जाए। हमारा जो बुनकर है वो कारखाना सूट वालों को लिखा चुका है, वो मजदूरी की भीम चलाने लगा है, हर तरीके से वो परेशान हो चुका है। और उस पर हमारा दुर्रा ये कि पावर कंपनी हमारे ऊपर बहुत चार्जेस लगा रही है और गैर ज़रूरी लगा रही है और कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम
स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बात करेंगे। उसके बाद बात नहीं मानी गई तो पूरे शहर से मशवरा किया जाएगा। जो भी शहर बोलेगा, जो भी इस शहर की तंजीमें बोलेंगी, जो भी सियासी पार्टियां बोलेंगे, सबको इत्तेहाद के साथ हम इस शहर में इस कंपनी के खिलाफ हम लोगों को खड़ा करेंगे। जो बातें हमने तय किए थे उनमें कि मैं कानूनी बात आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जो एवरेज बिल का जो मसला ऐसा है, हाईकोर्ट का आदेश है कि 2 महीने के ऊपर आपको एवरेज बिल देते नहीं आता। किसी भी हालात में आप दरवाजा तोड़ के बिल उनकी बिलिंग का। यहाँ पे मालेगांव में जो हो रहा है, मैं पीछे से कुछ बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ। पीछे एक न्यूज थी, टोरेंट कंपनी ने 450 करोड़ रुपए का फ्रॉड भिवंडी में सब्सिडी को लेकर किया। पेपर उसके बाकायदा डॉक्यूमेंट है। पीछे एमएलए के साथ 52 खुले साथ जब थे एनर्जी मिनिस्टर, उनके सामने बात साबित हुई थी कि 450 करोड़ रुपए का फ्रॉड वहां पे सब्सिडी के नाम पे हुआ था। उसके बाद सरकार ने ऑनलाइन सब्सिडी बिलिंग का जो इशू छेड़ा, उसका मकसद यही है कहीं ना कहीं सब्सिडी को लेके चोरी हो रही है, फ्रॉड हो रहा है। वो कंज्यूमर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो एवरेज बिल दिया जा रहा है मालेगांव में भी, हमारा ये शक है, हमारी ये शंका है कि ये ऐसा खेल मालेगांव में भी किया जा रहा है कि एवरेज बिल बेला वजह कंज्यूमर को दिया जाता है बढ़ा के, बाद में कंज्यूमर जाके उसको सही कराता है। जरूरत ही नहीं है ना, आपके पास रीडर है। आपने जब एग्रीमेंट किए थे, आपने वादा किए थे कि हम हर जगह काउंटर खोलेंगे, टोल फ्री नंबर होगा, आपको एजेंटगिरी खत्म हो जाएगी, हर जगह आपको ऑनलाइन सर्विसेज मुहैया कराएंगे। आप लोग देख लो, सबसे ज्यादा एजेंटगिरी थैली लेके आज की तारीख में लोग सटरा नाके पे बैठे रहते। हमारा एक सवाल है, 70% यहाँ पे झग्गी झोपड़पट्टी है मालेगांव में, गरीब मजदूर तबका है। जब उनका कोई मसला आएगा, वो इतनी दूर 5 किलोमीटर दूर 5 घंटा 6 घंटा कैसे बैठेंगे जाके 100-200 रुपया खर्चा करके। इससे पहले जब महावितरण कंपनी थी, 4 प्रभाग थे, उनके ऑफिसर थे और पूरा काम एस्कड़ा आज के नाम से अपना ये जूना पावर हाउस, उनका हेड ऑफिस यहाँ होना चाहिए। 80% रिकवरी बिल ये भाग से हो रही है। लोग इतनी दूर जाए और उसके बाद 4-4-5-5 घंटा क्यों इंतजार करें वहां पे? उसके बाद उनको धमकाया जाता है। कंपनी ने पुलिस प्रोटेक्शन ले लिया है, ठीक है, जो उनका अधिकार है वो पूरा करे, लेकिन जो कंज्यूमर राइट है उसका कौन लड़ेगा? आज बेपनाह लोग तकलीफ में है, परेशान है। जबरी मीटर तब्दील हो रहा है, उसका भी टैरिफ एक्ट में तुम बिला वजह मीटर नहीं तब्दील कर सकते जब तक मीटर टेम्पर्ड ना हो, टूटा हुआ ना हो, सील ब्रोकन ना हो। अच्छे मीटर को क्यों तब्दील किया जा रहा है? कहीं ना कहीं इनकी नीयत में खोट है। हम लोग सिर्फ पावर रूम नहीं, इस पूरे शहर के लिए खड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। जब आप लोग हमारे साथ चलेंगे तो आपको महसूस होगा कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी से ज्यादा तकलीफ देह ये कंपनी हो गई है। तो हम लोग ये नहीं चाहते कि किसी गलत का साथ देना, लेकिन जो गरीब आदमी, जो एक मजबूर आदमी के साथ जितना सब यहाँ अत्याचार हो रहा है उसको रोकना चाहिए। तो हम आप लोग से, तमाम ही लीडरान को हमने यहाँ जितनी सियासी पार्टियां हैं उनको भी निवेदन दिया है इस मामले में, ये मामले में आप लोग भी हमारा साथ दें। तो हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि इस मामले में पॉजिटिव रिपोर्टिंग करके जो भी है लोग हमारे साथ आना चाहिए। जब तक ताकत नहीं रहेगी लोगों की, हम कहीं पे कुछ मतलब करने की पोजीशन में नहीं रहेंगे।